बहरहाल आइए, अब वो मकाम आ गया है कि आप सब तक खामोश रहे, लेकिन शायद आप खामोश नहीं रह पाएंगे। मुजाहिद नहीं, मैं दूसरे दौर में बिल्कुल उनको बुलाऊंगा, क्योंकि मुशायरा बहुत जल्द हमारे शहजादा कलीम तक पहुंच गया है। हम सफर तय करते आपके एक और चहेते शायर वसीम मजहर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। तो आइए अब उस हिमालयाई कद्दो कामत से मिलते हैं जिसका कद हिमालय की चोटियों पे तिरंगे की तरह लहरा रहा है और मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहा है कि कुछ बस तो होता है दिमागों में दिलों में, कुछ बस तो होता है दिमागों में दिलों में, यूं ही कोई सुकरात और सिकंदर नहीं होता। आइए, हमारे मुशायरों में एक सुकरात आके बैठा हुआ है जिसने मुशायरों के दौर को और इस नई पीढ़ी को ऐसे कलाम दिए हैं कि आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे जो अहमद फराज कहने पे मजबूर हो गए थे कि उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। आइए इस्तकबाल कीजिए, सारे नौजवान इस्तकबाल कीजिए, सारे हमारे बुजुर्ग, सारे हमारे बढ़रा वालों इस्तकबाल कीजिए। जिसकी सबसे बड़ी फोटो लगा रखी है वो बड़ा चेहरा आपके दरमियान तशरीफ ला रहा है। नाम लूं? एक बार जोर से बोलो, नाम लूं? शहजादा कलीम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मुझे पता है कि ये बढ़रागंज के लोग हैं जी, और ये बड़े जिंदा दिल लोग हैं। ये मुशायरे को मुशायरे की ही तरह सुनते हैं। शहजादा कलीम साहब माफ करिएगा, जिंदा आप होने वाले हैं। रहबर भाई, बढ़रागंज कभी मुर्दा था ही नहीं, यानी जिंदा ये मैं यहाँ के लोग हमेशा से जिंदा दिल रहे हैं और इंशाल्लाह अभी भी रहेंगे। एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर मुझे बताए। वाह भाई, वाह 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 वाह। यकीनन बहुत ही खूबसूरत महफिल, बहुत ही प्यारे लोग। ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं मेरे करम फरमा मुजीब सिद्दीकी साहब और अकमल अंसारी साहब को। क्या हो गया भाई? भैया, कैमरे वाले, हेलो, मोबाइल पीछे, बच्चों को परेशानी हो रही। अब सही है ना? चलिए एक बार तालियां बजाकर इजाजत दीजिए। ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूं मुजीब सिद्दीकी साहब और अकमल अंसारी साहब को, जिन्होंने यकीनन इतनी खूबसूरत महफिल आप सबके लिए सजाई। रात में जब मौसम खराब हुआ और सुबह भी बारिश हुई तो एक बार ये प्रोग्राम कैंसिल होने की कगार पर आया। मुझे ये इतला दी गई कि मौसम बहुत खराब है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं बढ़रागंज नहीं जाऊंगा तो मैं अपना बहुत बड़ा नुकसान करूंगा। उस वक्त यहाँ के आसपास के लोगों के फोन और मैसेजेस मुसलसल मेरे पास आने लगे। मैंने एक बार फिर अकमल साहब को फोन किया। मैंने कहा, अकमल साहब, ये तो खुदा को अगर मंजूर होगा, बारिश होनी होगी, तूफान आना होगा तो वो आएगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बारिश भी हो रही है तब भी मुझे बढ़रागंज आना चाहिए। क्या बात है। और इसलिए आना चाहिए। मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आपकी दुआएं मांगता हूं।
इसलिए मुझे बढ़हरागंज आना चाहिए, क्योंकि आज के 7-8 साल पहले विक्रमा यादव साहब बैठे हुए प्रमुख जी है, हाफिज इब्राहिम साहब और मेरे जितने भी बड़े हैं, सदरे मुशायरा है आज के, मैं उन सबको शरीक करते हुए मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। मुझे क्यों बढ़हरागंज आना था, अकमल भाई, रहबर भाई, मुजीब सिद्दीकी साहब, आज के 7-8 महीना पहले मैंने किसी एक मुशायरे में एक बहुत छोटी सी नज्म पढ़ी, आसमां से अबाबील कब आएंगे। उस नज्म को जब यूट्यूब पर अपलोड किया गया तो 24 घंटे के अंदर उस नज्म ने 2 मिलियन व्यूज क्रॉस किए। और जब उसका मैंने रिव्यू चेक किया, मेरे सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट थे उन लोगों ने जब उसका रिव्यू चेक किया तो उसमें ये मिला कि गोरखपुर, कुशीनगर और पडरौना के आसपास के लोगों यानी बढ़हरागंज के वो भी मेरे साथी, मेरे दोस्त जो सऊदी अरब 200-250 की तादाद में शायद रहते हैं, मेरे उन दोस्तों ने सबसे ज्यादा रिव्यू दिया। तो कहीं ना कहीं बढ़हरागंज का एक एहसान मुझ पर था और उस एहसान को तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन मेरी हाजिरी शायद उसको थोड़ा सा उसकी भरपाई कर सके। मैं बगैर किसी तमहीद के जिस मिजाज के लिए जाना जाता हूं इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा। बिकमा भाई बैठे हुए हैं, उनके साथ भी मेरे दीगर मेहमानान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज का ये मुशायरा कौमी यकजहती का मुशायरा है। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया के मौके पर यह मुशायरा मुनक़िद है। मैं वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब बढ़हरागंज जैसे मुअज़्ज़िज़ और मुहज़्ज़ब सामीन हो तो मुझे इन 4 मिसरों से शुरू करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और ये 4 मिसरे बताएंगे कि मुझे कितनी देर तक कितनी नज़में और कितनी गजलें आप सबको सुनानी है। मैं हाजिर करता हूं, आप सबकी शिरकत चाहता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। इनायत हो जी। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हो। एक बार ये मजमा पूरा शरीक हो। मैं रहबर भाई अभी ये कह रहे थे कि बढ़हरागंज के लोग जो हैं वो खामोश हैं, तालियां नहीं बजा रहे हैं। मैं रहबर भाई कह रहा था कि आप जगा दें। रहबर भाई देखिए अब ये तालियां कैसे बजाते हैं, अब सिर्फ इनकी तालियां आप देखिए। इंशाल्लाह मैं वो सारे काम इनसे करवा लूंगा जिसके लिए ये जाने जाते हैं। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हो। दुआओं की मैं माँ की यार ज़ू करके निकलता हो। दुआओं की मैं माँ की यार ज़ू करके निकलता हो। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता। बहुत खूब अकमल भाई, बहुत खूब। असल में अकमल भाई ये चाह रहे थे कि ये फोटो हमारी उनके साथ हो जाए, ये प्री प्लान था मामला। एक बार तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजा के मुझे इजाजत दीजिए। लिपट कर उससे 2 पल गुफ्तगू करके निकलता हो। दुआओं की मैं माँ की यार ज़ू करके निकलता हूँ। दुआओं की मैं माँ की यार ज़ू करके निकलता हूँ। मुझे अब रास्ते के हादसों से डर नहीं लगता। मैं घर से जब निकलता हूँ वज़ू करके निकलता
हो। चार मिसरे में और पढ़ना चाहता हूँ। यौम जमहूरिया के मौके पर यह मुशायरा मुनक्किद हुआ। हिंदुस्तान जिस तहजीब के लिए जाना जाता है, जिस संस्कृति के लिए जाना जाता है, जिस कल्चर के लिए जाना जाता है, मैं वो 4 मिसरे पढ़ता हूँ। विक्रमा भाई बैठे हुए हैं जो यहाँ के प्रमुख हैं, हाफिज इब्राहिम साहब, मुजीब सिद्दीकी साहब, अकमल अंसारी साहब और मेरे जितने भी बड़े हैं उन सबको शरीक करते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 4 मिसरे 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। विक्रमा भाई आपकी खुसूसी दुआएं चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ। अब मुझे बड़हरागंज के दोस्तों, अब मुझे बताना, हाजिर करता हूँ कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, एक तरफ अगर मुजीब सिद्दीकी साहब बैठे हैं, एक तरफ अगर अपने चेहरे पर नूरानी दाढ़ी रख के टोपी लगा के हाफिज इब्राहिम साहब और उनके दीगर साथी बैठे हुए हैं, तो एक तरफ विक्रमा यादव भाई बैठे हुए हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। लेकिन हमारे देश की सियासत ये चाहती है कि ये दोनों चेहरे एक साथ किसी डाइस पर किसी महफिल में ना बैठे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अगर शेर सच्चा हो तो मेरी पूरी रात के इस मुशायरे में आप कुछ लिखना ना लिखना, सुबह जिक्र हो या ना हो, लेकिन मैं तालिबे इल्म की हैसियत से गुजारिश जरूर करता हूँ कि सुबह मीडिया में इस शेर को जरूर छपवाना, ताकि मेरा मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा सके। मैं हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, अगले मिसरे पर पूरी महफिल तालियां बजाकर मेरे मिसरे की तायीद करे कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, मुकर्रर। अच्छा है, तो तालियां कमजोर हैं। एक बार पूरी महफिल शरीक हो, पूरी महफिल शरीक हो और मुझे बताए। हाजिर करता हूँ विक्रमा भाई, अच्छा लग रहा है? आप जब बोर होने लगिएगा तो मुझे बता दीजिएगा, वो सारे मसाले हैं इंशाल्लाह जो आप सबको अच्छे लगेंगे, मैं वो सारी चीजें सुनाऊंगा, आप सब भी शरीक होइए। मैं थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी निभा लूं, आज के इस मुशायरे की जो जिम्मेदारी है, उसके बाद इंशाल्लाह वो सब मैं सुनाऊंगा जिसके लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं हाजिर करता हूँ, फिर से एक बार मैं पढ़ूं, इस शेर को पढ़ूं, तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजाकर मुझे बताइए कि जो मंदिर और मस्जिद पर सियासतदारी करते हैं, ये सच है अपनी ही नस्लों से वो गद्दारी करते हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, यहाँ तो एक चटाई पर मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। बहुत खूब, मुसलमान और हिंदू बैठ कर अफ्तारी करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। आइए 4 मिसरे में यौम जमहूरिया के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। मेरा भाई हाफिज वजीर और इमरान जावेद, मैं सबको शरीक करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां हाजिर करता हूँ। यौम जमहूरिया के मौके पर यह मुशायरा मुनक्किद हुआ है। रहबर भाई आप सबको शरीक करते हुए मुजीब सिद्दीकी साहब, अकमल भाई
हाजिर करता हूं, जी जी इनायत को शरीक करता हूं, पढ़ता हूं, सुनेगा। कि खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। खून बहे ना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। खून बहना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। विक्रमा भाई, मैंने अभी तक जो डमरू बजाया इसलिए बजाया क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं एक तालिबे इल्म हूं, एक स्टूडेंट हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, मेरी शायरी मुकम्मल नहीं हुई है। मैं कहीं ना कहीं अपने कौम की तरफ से, आप मेरे बड़े हैं, आपके कदमों में एक शेर मैं रखता हूं। अगर शेर सच्चा हो तो मेरे पडरौना और बड़हरागंज के लोगों, आपकी तालियां मेरे इस शेर की तायीद करेंगी, मेरा साथ दीजिएगा। मैं हाजिर करता हूं कि खून बहना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा। कि खून बहना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूं और इस शेर पर आप सबकी तालियां मिले ना मिले, लेकिन विक्रमा भाई, अगर आपके इस बच्चे का शेर सच्चा हो तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी दुआएं मुझे मिले। मैं हाजिर करता हूं कि खून बहना अपनों का अब और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह 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 भाई, बहुत खूब। मेरा कफन तिरंगा हो। जी शुक्रिया। मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, मेरा कफन तिरंगा हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे प्रमुख जी, हमारे विक्रमा भाई हमारे बीच मंच पे आके बैठे मेरे साथ कुछ देर?
अच्छा लगेगा, शायद हम सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे जो शेर सुनाना है आप मेरे बीच बैठेंगे तो हमें खुशी होगी। सही कदम है ना? तो तालियां बजाइए, एक बार तालियां बजा के मुझे बताइए। चलिए एक बार मुझे फिर से तालियां बजा कर इजाजत दीजिए। कि खून बहना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो, खून बहना। अब एक शेर पढ़ता हूं, विक्रमा भाई सुनिएगा, हाफिज इब्राहिम साहब आप सबको शरीक करते हुए। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। सच है, बिल्कुल। हर पल ताने सहते हैं। ये 70 साल का वो दर्द मैं पढ़ने जा रहा हूं जो अपने बड़ों की आंखों में, अपने बुजुर्गों की आंखों में कहीं ना कहीं महसूस करता हूं। मैं वो दर्द पढ़ने जा रहा हूं। अगर ये मेरा दर्द सच्चा हो तो मैं कसम देता हूं इस महफिल में बैठे हुए एक एक शख्स को खड़े होकर तालियां बजाइएगा और बताइएगा। मैं हाजिर करता हूं कि अपने घर में, जी जी, अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। पडरौना के लोगों, बड़हरागंज के लोगों, कसम देता हूं अगले मिसरे पर अगर इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर बैठा रह गया इस मिसरे पर तो मैं ये समझूंगा कि ये शेर सही नहीं है, ये शेर सच्चा नहीं है। मैं हाजिर करता हूं, सुनिएगा। कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। बैठे, आप सब बैठ जाइए। जावेद भाई ठीक चल रहा है ना? चलिए, ये थोड़ी सी बदमाशी करनी थी मुझे। नहीं, बिल्कुल सही है। माहौल मुशायरे का परवान चढ़ रहा, माशाअल्लाह। अच्छा, दरअसल रहबर भाई ये कह रहे थे कि बड़हरागंज के लोग, नहीं मैंने देख लिया, बड़े जिंदा दिल लोग हैं। देखिए यहाँ तो लोग झूठ बोल के भी तालियां ले लेते हैं, मित्रों, और पता नहीं क्या क्या कह के। मैं तो सच बोल रहा हूँ। चलिए एक बार पूरा मजमा तालियां बजाए, एक बार पूरा मजमा तालियां बजाए। हाजिर करता हूँ कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफू करते हैं अपने
और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं अपने घर में। लेकिन एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूं, एक शेर मैं सुने हाजिर करता हूं। सुनो, एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूं, बात भी सुनो कि हम पर, मेरे अपने लोगों, आप इस बात को अपने साथ ले जाइएगा, अपने जहन में बसा लीजिएगा कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। मैं इस्लाम का एक अकीदा पढ़ने जा रहा हूँ। उलमाए इकराम यहाँ पर तशरीफ फरमा है। विक्रमा भाई, मैं सभी मजहबों का एहतराम करता हूँ, क्योंकि मजहब इस्लाम हमें लकुम दीनुकुम वलियदीन की तालीम देता है। यानी तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए जितना प्यारा है, दूसरों का मजहब भी उसके लिए उतना प्यारा है। हमें दूसरों के मजहब का भी एहतराम करना चाहिए। मजहब इस्लाम में जब मैयत को दफना दिया जाता है तो अकीदा ये होता है, हमारा इस्लामी अकीदा ये है, हमारा दीनी अकीदा ये है कि हम तब तक चैन की नींद सुला दिए जाते हैं और सो जाते हैं, यानी मैदाने हश्र के दिन, कयामत के रोज मैदाने हश्र के दिन हमें फिर से उठाया जाएगा। लेकिन दूसरे मजहबों में अस्थियों को विसर्जित कर दिया जाता है, यानी गंगा में प्रवाह कर दिया जाता है। मैं अपने मुल्क की मिट्टी से अपनी कब्र में तब तक लिपटा रहूंगा, कब तक लिपटा रहूंगा, मैं वो मिसरे हाजिर करता हूँ, आप सबके दुआएं मांगता हूँ। सुनिएगा कि अपने घर में कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम, कि हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे, आखिरी सांस तलक हम अपना फर्ज निभाए जाएंगे, फर्ज निभाए जाएंगे। इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा, इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, हम पर चाहे इस मिट्टी से रिश्ता हमारा उस दिन ही अब टूटेगा। हश्र में जिस दिन हम अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, हम पर चाहे जितने भी इल्जाम लगाए जाएंगे, इल्जाम लगाए जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।